हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज एसएससी जीडी ठीक है रीजनिंग का 20 क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। ठीक है, और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में ट्रू को क्या लिखते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखते हैं 29-35। ठीक है ना, तो क्या बोला अल्फा को क्या लिखेंगे। सुनिए, ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आप क्या जाए ना, तो आप क्या कीजिएगा, अगर नहीं दिमाग काम करेगा आपका तो सुनिएगा, नंबरिंग कर लीजिएगा इसका। ठीक है, अक्षर का नंबरिंग कर लीजिएगा। तो जैसे 20 होता है, या 18 होता है, यू का 21 होता है, और ई का क्या होता है 5 होता है। अब देखिए ई का नंबरिंग 5 को 5 लिख दिया है, लेकिन क्या किया यू का नंबरिंग चेंज कर दिया, 3 लिख दिया है। ठीक है ना, आर का क्या 9 लिख दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, जब गौर से आप देखेंगे तो इसको क्या कर दिया, 2 1 क्या कर दिया 3 कर दिया, ये 8 1 9 कर दिया है, और 0 और 2 क्या कर दिया है आपका 2 कर दिया है। यानी क्या कहे अंकों को जोड़ दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब इसका लिखेंगे तो ए का 1 होता है, क्या यल का क्या होता है आपका 12 होता है, पी का 16 होता है, एच का 8 होता है, और ए का क्या 1 होता है। जब इसको ऐड करके लिखेंगे तो हो जाएगा 1, ये 3, ये 7, ये 8, और ये क्या हो जाएगा 1, यानी 13 78 1, 13 78 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या कि एक घड़ी 9 बार बजने में 24 सेकेंड का समय लेती है, तो बताइए कि 6 बार बजने में कितना समय लगेगी। ठीक है, ये बड़े बड़े लोग गलती कर जाएंगे। ठीक है, कहेंगे 9 बजने में 24 सेकेंड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, आप लोग अंदाज लगाते होंगे, ठीक है, कि हम लोग स्कूल में जब जाते थे पढ़ने तो क्या होता था, पहले घंटी ठीक है तुरंत लगता था, यानी पहली घंटी लगने में क्या समय लगता था, नहीं 10 बजे गए, क्लास चालू हुआ, पहली घंटी लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा 9 बजने में 24 सेकेंड। ठीक है ना, जैसे 1 घंटा बीता तुरंत दूसरी घंटी लग गया, मतलब क्या बीत रहा 1 घंटा ले लग गया दूसरी घंटी, यानी पहली घंटी लगाने में समय नहीं लगता है। तो हम कर सकते हैं क्या कि 8 बार घंटी बजाने में 8 बार घंटी बजाने में कितना 24 सेकेंड का, तो 1 सेकेंड कितना होगा, तो 8 त्रिका 24, 1 बार बजाने में कितना लगेगा 3 सेकेंड का समय लगेगा। कितना लगेगा 3 सेकेंड का। ध्यान दीजिए, तो बोला 6 बार बजने में, तो 6 बार नहीं, पहली बार तुरंत लग जाएगा ना। पहली बार क्या होगा, पहली बार घंटी तुरंत लग जाएगा, तो क्या करेंगे 5 बार और बजेगा, क्योंकि पहली बार बजने में टाइम नहीं लगता है। तो हम कहेंगे 5 बार बजने में कितना होगा, 5 बार बजने में कितना होगा, तो कहेंगे 5 गुणे 3 यानी कितना 15 सेकेंड। कितना हो जाएगा 15 सेकेंड। ठीक है, ये देखिए 1 1 क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि पहली घंटी बजने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए 9 को हम 8 लिख दिए हैं, और 6 बार बज रहा है तो 6 को क्या कर रहे हैं हम 5 लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बिल्कुल आसान होते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं ट्रू को क्या दे देना 1759। ठीक है, की को क्या कर दिया है, इतना कर दिया है, और क्या कर दिया है इसको इतना कर दिया है। ठीक है ना, तो पूछा है क्या उसी कोड भाव में इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा हो देंगे। के का कोडिंग क्या किया है, देखिए यहाँ पे के है, के का कोडिंग किया है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, फिर देखिए क्या है आई दिया है, आई का कोडिंग क्या किया है दूसरा नंबर, यहाँ पे दिया है 3, क्या कर देंगे 3 कर देंगे। फिर क्या दिया टी दिया है, अब यहाँ पे टी है नहीं तो टी ढूंढेंगे, टी कहाँ है, टी यहाँ है, टी का 1 लिखा है, पहला अक्षर यहाँ पे पहला अक्षर दिया है, यहाँ पे पहला नंबर, तो टी का क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। फिर देखेंगे आप सी कहाँ है, तो पहला दूसरा तीसरा पे सी है, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा पे ठीक है 8 नंबर है, तो सी का कोड क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। ठीक है, सी का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर आप ढूंढेंगे एच, एच कहाँ है, एच यहाँ पे है एच, तो क्या एच का क्या हो जाएगा आपका 2, और ई का क्या है, ई देखिए कहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ई का लास्ट हो जाएगा 9, और क्या जाएगा यन, बच गया यन, यन का हो जाएगा 0। ठीक है, यानी 43 18 29, 43 18 39 है,
43 18 29 0, 43 18 29 0, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, प्रिया ने श्याम का परिचय, प्रिया ने, देखिए क्या कह रहा है क्या, प्रिया ने क्या कह रहा है, श्याम का परिचय, श्याम का परिचय अपने चाचा, यानी अब इसके चाचा, तो इसके चाचा कौन होंगे, इसके चाचा यानी इसके क्या होंगे, पिता के भाई चाचा होंगे। ध्यान रहे, चाचा के पिता, अब चाचा के पिता मतलब ये दोनों भाई है ना, तो इनके भी पिता होंगे, यानी प्रिया के दादाजी। ठीक है, क्या कह रहा है, चाचा के पिता की पुत्री, यानी इनकी बहन हो जाएंगी। ठीक है ना, की पुत्री के पुत्र के रूप में दर्शाया। अब इसका पुत्र के पुत्र के रूप में दर्शाया, तो प्रिया श्याम से किस प्रकार संबंधित है। प्रिया जो है वो श्याम से, प्रिया क्या है, श्याम को जाने, प्रिया क्या है, तो प्रिया बहन ही ना होगी, बहन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 कह रहा है क्या कि ए बी का पुत्र है। ध्यान दीजिए, ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो आप क्या कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या करना आपको, ए जो है बी का पुत्र है तो उल्टा पढ़िएगा, बी का पुत्र कौन है, बी का पुत्र, ध्यान, बी का पुत्र कौन है, तो बी का पुत्र है कौन, ए, ऐसे पढ़ना है। तो बी का पुत्र हो जाएगा ए, यानी क्या करेंगे, प्लस चार्ज। फिर क्या कह रहा है, ए की बहन है कौन, सी। अब ए की बहन कोई होगी, ए की बहन है, यानी ए की बहन सी, तो माइनस। ठीक है, प्लस मेल के लिए और माइनस फीमेल के लिए। ठीक है, सी से किस प्रकार संबंधित है बी, सी से किस प्रकार संबंधित है, सी से किस प्रकार संबंधित है बी। ठीक है, सी से, ध्यान दीजिए, सी से, यानी सी क्या बोलेगा, देखिए अब यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है, अगर ये माता रहेंगी तो भी इसका लड़का होगा और पिता रहेंगे तो भी इसका लड़का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माता या पिता कुछ भी हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, तो ऑप्शन दिया है चाचा, भाई, पुत्र, पिता, क्या दिया है, पिता। लेकिन यहाँ पे आप पिता और माता दोनों देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ पे पिता ही दिया था, एग्जामिनर ने पिता ही माना था तो इसको पिता ही मारेंगे, लेकिन करेक्ट आंसर माता या पिता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है ना, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, देखिएगा इसको, कह रहा है क्या कि कुछ स्क्रीन डिस्प्ले हैं। क्या कह रहा है, कुछ स्क्रीन, देखिएगा कुछ स्क्रीन की बात कर रहा है, कुछ स्क्रीन क्या है, डिस्प्ले है। तो मान लीजिए डिस्प्ले, ठीक है ना, डिस्प्ले है। फिर क्या कह रहा है, सारे मॉनिटर क्या है, डिस्प्ले हैं, सारे मॉनिटर क्या है, डिस्प्ले हैं। अब कभी भी सारे दिया रहे ना तो मॉनिटर क्या है, डिस्प्ले, यानी डिस्प्ले के अंदर है, कौन है, मॉनिटर। ये हमेशा, दूसरा वाला हमेशा बड़ा होता है और ये क्या होता है, ध्यान नहीं, क्या होता है, छोटा होता है जब सारे की बात करें तो। ठीक है, तो डिस्प्ले के अंदर कौन है, मॉनिटर, डिस्प्ले के अंदर कौन है, मॉनिटर। और नहीं समझ में आता है, जोड़ दीजिए के अंदर, अंदर। ठीक है ना, तो डिस्प्ले के अंदर कौन है, मॉनिटर है, तो डिस्प्ले के अंदर मॉनिटर है, तो डिस्प्ले के अंदर क्या करेंगे हम, मॉनिटर मान लेंगे, मॉनिटर। आगे देखिएगा फिर क्या कह रहा है, सारे मॉनिटर कहाँ है, बॉक्स के अंदर हैं, बॉक्स, यहाँ जोड़ देंगे के अंदर, या फिर कह सकते हैं ये बड़ा होता है बॉक्स और मॉनिटर छोटा होगा। ठीक है, तो बॉक्स के अंदर कौन है, मॉनिटर है, यानी मॉनिटर जो है वो बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स कहीं ना कहीं मॉनिटर से बड़ा होगा। तो देखिए इसका दो इमेज बन सकता है, क्या, या तो ये इसी के अंदर रहेगा या फिर इसके बाहर भी हो सकता है, या तो इसके अंदर, ये देखिए बॉक्स जो है या तो इसके अंदर भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए ऑप्शन में क्या कह रहा है, निष्कर्ष, कुछ डिस्प्ले बॉक्स हैं, कुछ डिस्प्ले जो हैं वो बॉक्स हैं, बिल्कुल बॉक्स वाला हिस्सा अगर अंदर भी बनाएंगे तो भी कुछ हिस्सा उसका टच करेगा। ठीक है, तो ये 100% सत्य हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, कुछ मॉनिटर स्क्रीन है, कुछ मॉनिटर
स्क्रीन हैं। देखिएगा मॉनिटर स्क्रीन की बात किया है, तो यहाँ पे संभावना हो सकता है क्योंकि ये डिस्प्ले वाला भाग इसमें गया है, तो हो सकता है मॉनिटर, अगर मॉनिटर देखिए बनाएंगे आप ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है मॉनिटर वाला हिस्सा पूरा आ जाए, तो भी तो डिस्प्ले के अंदर है, लेकिन ये संभावना है, सही नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। संभावना क्वेश्चन है तो एक सही और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए क्या हो जाएगा, अनुसरण केवल एक करता है, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक, क्या कह रहा है कि यल जो है ए के पूरब में है, ध्यान दीजिए ए के क्या है, ए के पूरब में है। देखिएगा अब पूरब पश्चिम की बात करें कभी ना, ध्यान दीजिए जिस साइड में आप खड़े रहिए, मान लीजिए ऐसे मैं खड़ा हूँ तो ये मेरा दाहिना हाथ पूरब जाएगा और ये ध्यान है बायां हाथ किधर जाएगा, आपका बायां हाथ पश्चिम में जाएगा, और सर मेरा हमेशा उत्तर। कहीं भी एग्जाम में जाइए हाल में तो ये देखिए अगर इधर आ गया मेरा ये दाहिना हाथ, ये पूरब, ये पश्चिम, और सर मेरा क्या, उत्तर। ये ध्यान है आपका। तो कह रहा है क्या कि ए के पूरब में है, कौन है, ए के पूरब में, ध्यान रहे। ठीक है, तो ए के पूरब में, पूरब ही होगा मेरा, ए के पूरब में कौन है, यल है। कौन है, थोड़ा देखते हैं, इसको कट गया है। ठीक है, ध्यान, अब देखते हैं ए के पूरब में, ए के पूरब में आपका यल है, हो गया यल। फिर क्या बोला है, बी के पश्चिम में कौन है, बी के पश्चिम में आर है, तो ना यहाँ बी है और ना ही यहाँ आर है। तो आगे चलते हैं, जो देने यहाँ पे और बात करेगा तो ये पहले की बात करेगा, और जो रहेगा तो दूसरे की बात करता है, यानी तुलना किससे कर रहा है, दूसरे से। जो यल के दक्षिण में है, यल के दक्षिण में किसकी बात कर रहा है, यहाँ जो है तो इसकी बात करेगा। ठीक है ना, बी की। तो यल के दक्षिण में है कौन, बी। अब बी निकल गया तो अब इससे तुलना कर सकते हैं, इसका बी आ गया ना। अब देखिए इससे तुलना कीजिए, बी के पश्चिम में कौन है, आर। देखिए अगर इस साइड में खड़े हैं तो पश्चिम ये होगा मेरा, तो बी के पश्चिम में कौन हो जाएगा मेरा, आर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है, कि जो कि आर और बी के मध्य में है, आर और बी के मध्य में कोई के होगा यहाँ पे, लेकिन आगे देखिए क्या कह रहा है, ए के दक्षिण में है, यानी ए के दक्षिण मतलब इस सोझाई में होगा। ठीक है ना, ए के दक्षिण में है, तो ए के दक्षिण में कौन जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान में आगे। तो यल के संदर्भ में, यल के संदर्भ में, ठीक है ना, किस दिशा में है, कौन, आर। तो देखिए यल के संदर्भ में, यानी यल से देखेंगे तो किस दिशा में होगा। देखिए तो अगर ऐसे खड़े हैं तो ये उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण और ये पश्चिम। तो देखिए ध्यान दें, ये हो जाएगा आपका क्या, उत्तर, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पश्चिम, क्या हो जाएगा ये दक्षिण। तो कौन दिशा आएगा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, मिसिंग नंबर ध्यान दीजिएगा क्या दिया है। कह रहा है क्या, 0, 3, 8, 15, 24। अभी ऐसे क्वेश्चन अगर आए ना तो एक बार एनालाइज कीजिए क्या है ये। ठीक है, छोटे नंबर की तरफ ध्यान मत दीजिए, बड़े नंबर की तरफ ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। ठीक है, अगर ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है तो समझिए या तो स्क्वायर होगा या तो मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर आराम से बढ़ रहा है तो समझिए क्या है, अंतर दिया है। ठीक है, तो कुछ सिम्टम्स हैं, कुछ क्या बोलते तरीके हैं जो क्या बोलते हैं हम इसको समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या, अब ये 24 दिया है, 24 यानी दिमाग में चला 24, चलिए 24 या तो 5 का स्क्वायर हो सकता है, उसमें घटा सकता है, लेकिन आगे भी चेक करेंगे। देखिए अब देखिए 15 भी दिख रहा है, 16 का स्क्वायर माइनस 1, यानी पकड़ लिए, अब इसका पकड़ लिए हम क्या कि 5 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे 4 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ऐसे पीछे भी होगा तो नहीं जाएंगे। ठीक है, सेट हो गया ना, आगे चलेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ 5, यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 36 माइनस 1, कितना आ जाएगा आपका 35 इज द राइट आंसर, 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या, रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण समझाता है। फिर वही क्वेश्चन क्या कि अगर दक्षिण कहेगा नीचे और वो क्या बोलते हैं उत्तर कहेगा तो ऊपर, अपने हाथ को ही दिशा मान लेना है एग्जाम हॉल में बैठना है तो। ठीक है, अब उत्तर दक्षिण नहीं लिखेगा एग्जाम में, हालांकि मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उत्तर, क्या होगा, ये होगा आपका उत्तर,
ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, पूरब, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, और क्या जाएगा आपका जाएगा दक्षिण। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, रहीम 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाता है। देखिए अगर रहीम यहाँ है तो 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा में आ गया। फिर क्या कहे, तब वह दाएं मुड़कर, अब देखिए जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दाएं कौन है और बाएं कौन है। ध्यान दीजिए, अगर कभी भी आप ऊपर जाइए और कहें दाएं मुड़ने के लिए तो दाहिना हाथ जो है मुड़ जाइए, ठीक है। बाएं कहें तो बाएं मुड़ जाइए, ठीक है। और सीधे उसका उल्टा जाइए ना नीचे, तो कहे दाएं मुड़ने के लिए तो बाएं मुड़ जाइए, और कहे बाएं मुड़ने के लिए तो दाएं मुड़ जाइए, ठीक है। ध्यान दे क्या कह रहा है, तो कह रहा है क्या, तब वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। अब देखिए दाहिना मेरा ये है, मुझे पता है ये है, लेकिन उल्टा मुड़ जाएंगे 5 किलोमीटर, आगे चलते हैं। फिर क्या कह रहा है, चलता है वह फिर दाएं मुड़ता है। अब देखिए, अब दाएं अगर मुड़ेगा दाएं ऊपर जाएगा ना, दाएं मुड़ता है और क्या करता है 8 किलोमीटर चलता है, यानी ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, यानी बराबर, ठीक है। 8 किलोमीटर चलता है, यहाँ तक हो गया, ठीक है, चलता है। इस बिंदु पर वह फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। ध्यान रहे, अगर ये 5 है ये 6 जाएगा, ठीक है, तो क्या जाएगा 1 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा ये 1 किलोमीटर, ये 5 1 6 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु से वह कितना किलोमीटर दूर है और किस दिशा में। प्रारंभिक बिंदु मतलब ये है ना, प्रारंभिक बिंदु, तो यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर है, और किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो पूरब। ध्यान दें, तो 1 किलोमीटर पूरब, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, एक कोड विशेष में अगर, ठीक है, FORMAT कोड इतना लिखा जाता है तो बताइए क्या दिया है, DINNER को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान दीजिए, पहले देखेंगे क्या सेम अक्षर तो नहीं है। कभी कभी क्या करता है एग्जामिनर कि देखिए सबसे अधिक जो एग्जाम में ऐसे फॉर्मेट पूछता है ना, तो या तो इसी संख्या को उलट के लिख देगा, इधर उधर करके लिख देगा, या फिर क्या करेगा थोड़ा बहुत नंबर क्या करेगा चेंज कर देगा। एग्जाम में देखिएगा इस टाइप क्वेश्चन पक्का जीडी में पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। दिया है क्या, सुनिएगा क्या दिया है कि FORMAT को क्या लिखा है, TQHXE और Q, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो सेम अक्षर मिल नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, इसका तुरंत नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग तो नंबरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, 18, 13, 1 और 20। जैसे यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 20, 17, 8, 24, 5 और 17। अभी कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं, तो थोड़ा एक बार ध्यान दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 2 8, यानी 2 बढ़ाया, यहाँ क्या 18 2 20, 2 बढ़ा दिया, यहाँ पे 15 2 17, यानी 2 बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, +2 कर रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे, अब इन तीनों देखते हैं क्या कर रहा है, ठीक है। 13 4 17, ठीक है। अब 20 4 24 और 1 और 5 क्या हो जाएगा, 1 और 4 जुड़ने आ जाएगा 5 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या कर रहा है 4 + कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अब आंसर क्या आएगा मेरा, अब आंसर क्या दिया है आपका, दिया है DINNER, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 14, 5 और 18, ठीक है। अब देखिए क्या, अगर यहाँ पे हम देखिए 2 2 और 2 बढ़ाएंगे, अगर 2 बढ़ाएंगे तो 14 4 कितना 16, और 16 पे P होता है, ध्यान रहे। I के बाद 2 बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा मेरा 11, और 11 पे K, ठीक है। यहाँ पे 4 है, 4 2 6, तो क्या हो जाएगा मेरा F हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी हमको क्या करना है, अब यहाँ 4 4 बढ़ाना है, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 18 4 22, 22 पे क्या होता है आपका V होता है, ध्यान दीजिए। 5 4 9, 9 पे I होता है, और 14 4 18, 18 पे क्या होता है आपका R होता है, ध्यान दीजिए। तो PKF भी होगा, PKF भी, ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया। PKFU नहीं होगा, ये
PKFV, देखिए कितना सटीक आंसर दिया, IR, PKFV, IR है, सेम आंसर दिया क्या, PK, अच्छा ई है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, PKFV, यहाँ जे दे दिया था, जे भी नहीं होगा, यहाँ पे IR, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान दीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में, ध्यान दीजिए, एक निश्चित कूट भाषा में TAX, ठीक है, को 15 के रूप में लिखा जाता है तो उर्दू में, ठीक है, BUG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कैसे इसका कोडिंग किया है, ध्यान दीजिएगा। तो हम अगर ध्यान देंगे, देखिएगा तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका कोडिंग कितना होता है, इसका होता है 20, इसका होता है 1 और इसका होता है क्या 24। जब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 25 और 20 कितना होता है आपका 45 होता है, और आया है 15, मतलब क्या इसको 3 से क्या किया, डिवाइड कर दिया है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो 45/3 इक्वल कितना आएगा 15, कितना आएगा आंसर 15, यानी सेट आ गया। फिर देखिए अब इसको देखते हैं, अब देखिए इसका B का कोड होता है 2, U का कोड क्या होता है 21 और G का क्या होता है आपका 7। जब जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिएगा अगर यहाँ पे 3 अक्षर थे तो 3 से डिवाइड किया है, यहाँ भी 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, ध्यान है आपका। तो क्या होगा आपका, देखिएगा हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और 30/3 यानी कितना जाएगा आंसर इसका 10। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या किया है, सारे कोडिंग नंबर को जोड़ दिया है और जितनी अक्षर है उससे क्या डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि उस विकल्प को चयन करें जो अन्य से भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, अन्य से भिन्न है, ध्यान दीजिए, कथकली, मणिपुरी, गरबा और क्या ओडिशा। ध्यान रहे यहाँ पे भिन्न, ये भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, क्या है शास्त्रीय नृत्य है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन गरबा क्या है, एक लोक नृत्य है। क्या है, लोक नृत्य, और कहाँ का है, गुजरात का है। ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो यहाँ से शास्त्रीय नृत्य कितने होते हैं टोटल, ध्यान है, तो टोटल 8 होते हैं, और 8 के नाम देख लीजिएगा थोड़ा, क्या देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 8। ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग नृत्य देखिए, ये कथक दिया है, ठीक है, कथक यूपी का है, कथकली केरल का है, तो मोहिनीअट्टम ओडिसी, ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, भरतनाट्यम, ठीक है, सत्रिया असम का है, और मणिपुरी। टोटल कितने हो गए, टोटल 8 क्या है आपका शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, इनको याद करिएगा। ठीक है, क्लासिकल डांस जिसे बोलते हैं। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी वर्ष नवंबर माह में 4 तारीख को शनिवार है तो उस महीने में कितनी बार बुधवार आएगा। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लगाया जाए। सुनिएगा, अब यहाँ पे जो देखिए क्या बोला, किसी वर्ष नवंबर माह में 4 तारीख को शनिवार है तो उस महीने में कितनी बार बुधवार आएगा, कितनी बार आएगा बुधवार। ठीक है, 4 बार आएगा या 5 बार आएगा, 2 ही हो सकता है, या तो 4 या तो 5। कहेंगे कैसे, तो समझिएगा यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे कैलेंडर, इसीलिए कहेंगे कैलेंडर लेकर आए हैं। ध्यान दीजिएगा क्या पे, देखिए यहाँ पे किसी भी माह में अगर गिनेंगे ना तो या तो 4 बार होगा या तो 5 बार होगा। अगर गिना हम दिखाएं आपको, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए तो देखिए अगर मंडे की बात करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है, और कहेंगे क्या दे दिया, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ देखिए 1 2 3 4, ठीक है ना, ध्यान दीजिए 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ देखिए क्या दिया है, 1 2 3 4 5, क्यों, यहाँ पे 2 दिन है एक्स्ट्रा। ठीक है, समझिए कैसे, ये सब 7-7 की लाइन है, कितना है 7-7 की लाइन, एकदम बेसिक समझा रहे हैं। तो अगर देंगे विषम दिनों की संख्या, ध्यान दें, विषम दिनों की संख्या जितना होगी उस महीने में उतने दिन क्या होंगे, 5 बार आएंगे। जैसे मैं कहूँ आपसे कि 28 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, कहेंगे नहीं होता है, 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाँ 7 चौको 28 यानी 0। देखिए तो इसमें 28 का महीना है ना, तो बताइए इसमें कोई है क्या विषम 5 दिन, कोई नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 29 का लूँ और 7 से अगर भाग दें तो क्या हो जाएगा, मेरा 1 बचेगा, यानी एक दिन ऐसा होगा जो क्या होगा 5 बार आएगा। अब वो कौन होगा बताएंगे भी, पहले समझ लीजिए। फिर 30 का है, अगर हम देख ध्यान दीजिए, अगर 7 से भाग देंगे तो ठीक है, 7 चौको 28, 2 बच गया।
अगर 30 का महीना होगा तो वो 2 दिन और उसमें से 5 दिन आएंगे। ध्यान देना, 2 दिन ऐसा होगा जो 5 बार आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर 31 का होगा तो कितनी बार होगा, ये 3, ठीक है। यानी देखिएगा, यानी 28 का होगा तो एक दिन ऐसा नहीं होगा जो 5 बार आए। 29 का होगा तो 1 दिन आएगा, और 30 का होगा तो क्या होगा आपका 2 दिन ऐसे होंगे जो क्या होगा 5 बार आएगा, और 31 का होगा तो आपका 3 दिन। कैसे समझेगा, विषम दिन बताना, ये बस विषम दिनों का सब खेल है। अब यहाँ कैलेंडर में देखिए, क्या कैलेंडर में क्या देखना है हमको, ध्यान दीजिएगा। क्या देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या 31 का दिन है, क्या है 31 का, देखिए तो 31 में कितने दिन होता है विषम दिन, 3 होते हैं। तो 1, 2 और 3, देखिए ये भी 5 बार, ये भी 5 बार, ये भी 5 बार आए नहीं आए 3 दिन। अब कहना सर वो दिन कौन कौन से होते हैं, सुनिएगा क्या होता है, जिस दिन से वो स्टार्ट होगा, जिस दिन से स्टार्ट होगा वो महीना, ठीक है ना, वही क्या होगा, वही 5 बार आएगा। अगर 29 का है तो विषम दिन 1, यानी पहली तारीख 5 बार आएगा। ध्यान देख लीजिए, अगर 30 का महीना है तो 2 दिन विषम दिन आएगा, तो पहली और दूसरी 5 बार आएगा। देखिए अगर देखिए यहाँ पे देखिए 30 का महीना है ना, 30 का महीना है ना, देखिए शुरुआत मंडे से हुआ है, मंडे और ट्यूसडे, और 30 में विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 30 में 2 होती है। देखिए तो मंडे और ट्यूसडे कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया, ठीक है। अगर 31 का होगा, ठीक है, तो जहाँ शुरुआत होगा वहाँ से 3 दिन, देखिए तो 31 का है, देखिए महीना 31 का है तो 3 दिन विषम दिन, यानी देखिएगा 1, 2 और 3 दिन, यानी 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख को जो दिन पड़ेगा वो 5 बार ही आएगा। समझ में आ गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे सुनिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, किसी वर्ष नवंबर माह में 4 तारीख को अगर शनिवार है तो उस महीने में कितनी बार बुधवार आएंगे। अच्छा, तो अब नवंबर महीना कितने तारीख का होता है, पहले हमको याद रखना है, ठीक है ना। तो नवंबर कितने का होता है आपका, 30 का होता है। कितने दिन का होता है, 30 का होता है, ठीक है ना। अगर 30 का होता है, ध्यान दें आपका नवंबर महीना, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना बताइए। 30 का है तो विषम दिन कितने आएंगे आपका, विषम दिन कितने आएंगे, विषम दिन आएंगे 2, यानी पहली और दूसरी ऐसा होगा, पहली और दूसरी को जो दिन होगा वही 5 बार आएगा। तो कहेंगे कि देखिएगा पहले अगर 4 तारीख को, देखिएगा अगर 4 को मेरा शनिवार है, ठीक है ना, तो देखिए तो 3 को क्या पड़ेगा आपका, उल्टा चलना है तो क्या होगा मेरा शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। और 2 का क्या होगा आपका बृहस्पतिवार, बृहस्पति। और 1 को क्या हो जाएगा मेरा आपका बुधवार, क्या हो जाएगा बुधवार। ध्यान दें, यानी मैं कह सकता हूं अगर 30 का महीना है, नवंबर जो अगर 30 का महीना है, ठीक है, 7 से भाग देंगे विषम दिन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। वो कौन से होंगे, जिस तारीख से वो महीना शुरू होगा उसका 2 तारीख तक, ठीक है, 2 दिन, यानी पहला और दूसरा, यानी ये 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, बुधवार और बृहस्पतिवार। तो देखिए यहाँ पे कितने बार आएंगे, बुधवार पूछा है तो कितने बार कहेंगे, 5 बार कहेंगे, ठीक है। अगर ये शुक्रवार का था तो हम कहते हैं 4 बार आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या किया है। दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षरों का समूह ज्ञात कीजिए। असंगत जो अलग है सबसे, ध्यान दीजिएगा क्या, ध्यान दीजिएगा। ये 26 नंबर पे कितना होता है, ये होता है 26 पे, क्या होता है 26 पे, ये होता है 24 पे, और ये होता है आपका 22 पे, यानी 2 का अंतर। देखिए ये भी होता है, क्या होता है, ये होता है 24, ये होता है 20 और ये होता है 16, यानी 4 का अंतर दे दिया है। यहाँ देखते हैं, ये होता है 25, ये होता है क्या आपका 22, और ये होता है क्या आपका, क्या होता है आपका 19 होता है। ध्यान दें तो 19, ध्यान दीजिए आपका 3 का अंतर दिया है, 25 से 3 कम कर दिया, 22 और 3 कर दिया आपका 19। यहाँ देखते हैं, ये होता है 14, ये होता है 18 और ये होता है आपका 23। देखिए यहाँ पे 4 का, देखिए सब में समान अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 3 का अंतर। यहाँ पे क्या दिया, यहाँ पे 4 का अंतर कर दिया है और यहाँ पे आगे यहाँ 5 का अंतर कर दिया है, यानी ये भिन्न कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, प्रश्न चिन्ह में स्थान पर क्या होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको देखिए थोड़ा, देखिए क्वेश्चन ठीक ठाक है नहीं। अब यहाँ पे दिमाग नहीं काम करेगा, सर ये तो स्क्वायर करीब में है नहीं, ठीक है, पहले दिमाग लगाएं क्या कहीं स्क्वायर करीब में नहीं ना है। देखिए तो कहेंगे 64 तो स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर देखिए 64 से दिख रहा है, बाकी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो एक तो ध्यान देते हैं क्या, देखिएगा ये 64 का 2 गुना लगभग किया है, क्या 64 का 2 गुना। तो अगर हम देखें तो कहेंगे 64 का 2 गुना है, यानी 64 गुणे 2 करेंगे तो 128 हो जाएगा।
128 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 129 हो गया। ठीक है, ये तो सेट खा गया, लेकिन पीछे देखते हैं क्या सेट खा रहा है। नहीं, 64 दूनी की 31 दूनी कितना होता है 42, तो तियाँ कर लेते हैं। तो 31 तियाँ 63, मतलब 3 गुना प्लस 1, ध्यान दें। तो 3 गुना क्या किया है, गुणे 3 प्लस 1 कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, फिर देखिए यहाँ पे क्या किया है, 20 दूनी, यहाँ पे फिर क्या कर रहा है, गुणे 2 कर रहा है और प्लस 1 कर दे रहा है। 10 दूनी 20 और प्लस 1 21। और फिर यहाँ क्या कर रहा है, गुणे 3 और प्लस 1, यानी 3 तरीका 9 प्लस 1। फिर यहाँ क्या किया है आपका, गुणे 2 और प्लस 1, मतलब ये गुणे 2 प्लस 1, फिर गुणे 3 प्लस 1, फिर गुणे 2 प्लस 1, फिर 3 प्लस 1। देखिए तो यहाँ पे क्या किया है आपका, गुणे 2 प्लस 1 किया है ना, तो अब क्या करेगा, गुणे 3 और प्लस 1 कर देगा। तो 129 तियाँ कितना होता है, 129 तियाँ कितना होता है, 9 तरीके 27 को 7, 2 3 दूनी 6, 6 2 8 है, और क्या होगा आपका 3 1 9 3, 387 प्लस 1 कितना होगा 388। यहाँ एक जोड़ेंगे तो 300 कितना हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है क्या कि यल यम एन ओ पी आर 6 मित्र हैं, ध्यान दें। यम बड़ा है, ठीक है। फिर देखेंगे लास्ट में क्या दिया है, बड़ा पूछा है कि छोटा पूछा है, ध्यान दीजिए। तो सबसे छोटा इनमें से कौन है, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, तो जितने सारे बड़े हैं सबको काटते चले जाइए। हमको छोटा लेना है तो बड़े से मतलब है ही नहीं, जो बच जाएगा वही सबसे छोटा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। बोला है यम बड़ा है किससे, यल और यन से। तो यम बड़ा है तो यम को हम काट दिए, यल और एन बच गया। अब देखिए क्या बोला है, पी बड़ा है यम से, तो पी को भी काट दिए, बड़े को हमको छोटे को लेना है। पी बड़ा है यम से, लेकिन क्या है, केवल ओ से छोटा है। अब देखिएगा, अब ओ से क्या है, वो छोटा है, कौन, पी, तो ओ बड़ा होगा ना, तो ओ को भी काट देंगे। ध्यान रहे, आर छोटा है यन से, आर जो क्या है, छोटा है यन से, तो यन को काट देंगे, यन बड़ा होगा यानी। ठीक है, यल केवल 2 लोग से बड़ा है, तो यल भी बड़ा है, तो यल को भी 2 लोग से बड़ा है, तो सबसे छोटा तो होगा नहीं, तो इसको भी काट देंगे। अब देखिए बच्चा क्या है, यहाँ पे बच्चा क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर नहीं कटा है, सब कट गया है, ओ भी कट गया है, ठीक है, यम भी कट गया, यल भी कट गया, लेकिन आर नहीं कटा है, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 18, सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या दिया है, 6:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। कोई फार्मूला नहीं, बिल्कुल बेसिक से हम बताया जाएगा। ठीक है, बिना फार्मूले के, ध्यान दीजिए। अच्छा, इस घड़ी में देखिए क्या बज रहा है, यहाँ घड़ी में बज रहा है क्या आपका, अब घड़ी में बज रहा है 12:25। ध्यान दीजिए, तो थोड़ा इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, 12:25 पे कितने अंश का कोण बनेगा, ध्यान है 12:25। तो अब 12:25 दिया है, हमें क्या करेंगे, सुनिएगा, हमें ध्यान देना है क्या कि दो, देखिए जितना टाइम दिया हो, जैसे मान लीजिए हमने लिया 12:25, हमने लिया क्या 12:25, तो हमें क्या करना है कि देखना है कि दोनों सुइयां किस पे हैं, बस यही। तो 12 दिया है तो एक 12 पे होगा, हालांकि 12 से हट के लेकिन हम 12 ही मानेंगे, 12 पे है। और दूसरा 25 है तो किस पे होगा, 5 पे होगा। अगर आपको पता है डायरेक्ट 5 लिख दीजिए, 12 5, और नहीं तो 5 से भाग देंगे, क्योंकि एक खाने में 5 मिनट होता है, तो भी बिना 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप 5 से भाग देंगे, 5 25 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अगर हमको पता हो पूरा, अगर कैलेंडर आप लोग पढ़े होंगे तो ये कुल 360 अंश का होता है, कितना होता है 360 अंश का, और 360 अंश का, और कितने भागों में बांटा गया, 12 भागों में। तो जब देखेंगे तो 12 यहाँ 36 है, यानी ये खाने का मान कितना अंश आ गया, 30 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे जब अंतर लेंगे, देखिए कितने खाने का अंतर हो गया यहाँ पे, तो इतने खाने का अंतर देखिएगा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 7 खाने का अंतर। ठीक है, तो एक खाने में 30, तो 7 खाने में कितना होगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 तरीका का 210। लास्ट में क्या करना है हमको, देखें मिनट का क्या करना है, मिनट का आधा करके क्या करना है, हमको जोड़ लेना है। क्या करना, आधा करके जोड़ लेना है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये हम लोग देखें क्या
क्या देखें हम लोग कि अगर एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। अगर देख घटाते समय, यहाँ पे देख घटाते समय अगर यहाँ पे आंसर माइनस में आए तो हमको क्या करना है, घटा देना है। अगर यहाँ पे घटाते समय अगर प्लस में आए तो जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या 25 में 210 में क्या करेंगे हम, 12.5 क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। यानी इसका आंसर हो जाएगा मेरा 222 सही 1/2 अंश। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा कि 6:20 पे अगर 6:20 बात किया है, ध्यान दीजिए 6:20 के बात किया है तो किस पे होगा, ये होगा 4 पे। 6 और 4 अंतर कितने का, अंतर हो जाएगा मेरा 2 का। एक खाने में 30 अंश, 30 से भाग देंगे कितना, 30 से गुणा कर देंगे क्योंकि एक खाने में 2 अंश होता है। ठीक है, तो क्या 30 दूनी 60 हो गया 60। अब देखिए मिनट का क्या करेंगे, आधा जोड़ देंगे क्योंकि प्लस में आंसर आया है, यहाँ पे घटाए हैं तो 2 देंगे, कितना 10 जोड़ देंगे, यानी कितना हो जाएगा मेरा 70 अंश। यानी ऑप्शन नंबर सी। नहीं समझ में आया, फिर से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। 6:20 है, यहाँ 5 से हम भाग देंगे। देखिए 6:20 कह रहा है तो 6:20 कब होता है, ध्यान दीजिएगा 6:20 कब होता है, जब घंटे वाले इस पे हो और मिनट वाले क्या हो, इस पे हो। यानी एक 4 पे रहेगा, एक 6 पे रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर 5 से हम भाग देंगे तो भी मेरा 4 आ जाएगा। तो 6 और 4। अब देखिए खाने गैप का अंतर कितना आ गया, 2। अब ऑटोमेटिक 2 अगर ये प्लस में आ गया, ठीक है, कभी कभी ये बड़ा होता है ये छोटा होता है, तो उस कंडीशन में अगर ये प्लस में आ गया, ध्यान 2 एक खाने में कितना अंश, 30 अंश, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 60 अंश आ गया, 60 अंश आ गया। अब फिर लास्ट में क्या करना, लास्ट में क्या करना है, अगर प्लस आए प्लस में रहेगा, अगर आंसर यहाँ प्लस में रहेगा तो इसका आधा करके जोड़ देना है, क्या 10, कितना रहेगा 70 अंश। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, कोई फार्मूला नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, कह रहा है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। हालांकि एसएससी टीचर द्वारा किसने पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। अब भिन्न की बात कर रहा है यहाँ पे, देखिए एग्जामिनर जो है वो, देखिए रीजनिंग में क्या होता है, आप कितना भी तर्क लगा लीजिए, जो एग्जामिनर जिस तर्क लगा के आंसर दिया है, ठीक है, उत्तर वैसे ही मानेगा। हालांकि आप सब तर्क दूसरा लगाना सही है लेकिन आपको रंग कर देगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विवादित क्वेश्चन रहा है ये, और इसलिए मैं लाया हूँ। जी इसको देखिए, आप कहेंगे सर कि देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये सम है, क्या है आपका, ये सम है, 30 जो है वो सम है और बाकी सब क्या है आपका विषम है। ठीक है, ध्यान दें। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे अभाज्य संख्याएँ भी हैं इसमें, वो तर्क लगाएंगे तो ये दोनों अभाज्य हो जाएंगे, लेकिन ये दोनों भाज्य हो जाएंगे, अलग हो जाएगा। सम विषम में देखेंगे तो ये देखिए ये सम हो जाएगा, ये तीनों क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन अगर वैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जामिनर क्या लगाया था पॉइंट इसका, देखिए यहाँ पे क्या होता है, भिन्न की बात कर रहा है तो 30 का महीना होता है, 31 का महीना होता है, 29 का महीना होता है, 27 का महीना होता है, तो ये इस तरीके से आंसर को माना था 27। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यदि 12 मार्च 1930 को शनिवार है तो 12 मार्च 1940 को कौन सा दिन होगा। बीएसएफ हेड कांस्टेबल 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आना 2 सेकंड में उड़ा दीजिएगा। कैसे, सुनिएगा, दिया है 12 मार्च 1930 को क्या दिया है आपका, शनिवार दे दिया है, शनिवार दे दिया है, तो क्या बोल रहा है 12 मार्च 1940 को दिया है। ठीक है, अगर देखिए सेम डेट है तो इसको काट दीजिए, सेम डेट। अब अंतर कितने का है, तो 10 साल का अंतर है, प्लस हमें ऐड करना है क्या, कितने लीप वर्ष हैं, ध्यान रहे। तो लीप वर्ष जो 4 से कट जाए वो लीप वर्ष से होता है, जो नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं होता है, ध्यान रहे। तो क्या 32 मेरा लीप वर्ष रहा होगा, 32 एक हो जाएगा। ठीक है, 32 फिर 4 36 रहा होगा। ठीक है, 36 और फिर क्या, फिर 36 4 40, लेकिन 40 देखिए फरवरी का महीना बीत चुका है ना, यानी इसके बीच में आया है तो फरवरी का महीना भी लेंगे, यानी 32 36 और 40 भी लेंगे, यानी कितने लीप वर्ष, यहाँ पे 3 लीप वर्ष। ठीक है ना, 3 ऐड कर लेंगे, क्या जगह 13। अब देखिए 13, अब देखिए यानी 13 दिन क्या कर लेंगे हम, शनिवार प्लस 13 नहीं आगे कर लेंगे। तो यहाँ 13 नहीं आगे करना, क्या करना 7 से भाग देना है। विषम दिन कितना आएगा 5, ध्यान नहीं 6 आएगा, सॉरी 6। ठीक है ना, कितना आएगा मेरा 6 आएगा। ठीक है, अब 6 दिन आगे करेंगे,
6 दिन आगे करेंगे तो क्या आएगा मेरा, जोड़िए शुक्रवार, क्या आ जाएगा आपका मेरा आंसर, क्या आ जाएगा मेरा शुक्रवार। ध्यान रहे, देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हालांकि 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उम्मीद है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।